नमस्कार मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं, ये जीवन को समझने की कुंजी है। हर इंसान के मन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर उठता है, मैं अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। वह गलत करता है फिर भी वे सफल हो जाते हैं। क्या सच में भगवान कर्मों का हिसाब रखते हैं? हर किसी के मन में ये शंका, भगवान के प्रति अविश्वास जीवन की किसी न किसी समय में जरूर उत्पन्न होता है। आज हम इन प्रश्नों को भगवद गीता, प्राकृतिक नियम और एक भावनात्मक कथा के माध्यम से समझेंगे। कर्म का वास्तविक अर्थ होता क्या है? कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं होता। कर्म का अर्थ होता है मन, वाणी और शरीर से किया गया हर चुनाव। आप किसी से मीठा बोलते हैं ना, यह भी एक कर्म है। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, वह भी एक कर्म है। आप किसी की मदद करते हैं, यह भी एक कर्म है। इसीलिए गीता कहती है, मनुष्य कर्मों से नहीं भावों से बंधता है। कर्म कार्य और भावना दोनों का मिला हुआ रूप है। यानी जब आप किसी कार्य को अच्छी शुद्ध भावना से करते हैं तब वह कर्म एक अच्छा कर्म कहलाता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसा काम करते हैं लेकिन फल अलग अलग मिलता है। कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में सिर्फ बाहरी काम की तस्वीर आती है, जैसे नौकरी करना, पूजा करना, दान देना या किसी की मदद करना। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कर्म का अर्थ है इससे कहीं अधिक गहरा होता है। कर्म का मतलब होता है मन, वाणी और शरीर से किया गया हर कार्य और हर अनुभव, हर चुनाव। आप जो सोचते हैं वह भी कर्म है, आप जो बोलते हैं वह भी कर्म है और आप जो कर रहे हैं वह तो कर्म है ही। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य सिर्फ अपने कार्यों से नहीं बल्कि अपनी भावना और नियत से भी कर्म करता है। उदाहरण के लिए दो लोग एक ही गरीब व्यक्ति को दान देते हैं। एक देता है दिखावे के लिए ताकि लोग उसकी तारीफ करें, दूसरा देता है करुणा से बिना किसी अपेक्षा के। बाहर से दोनों का कर्म एक जैसा ही दिखता है लेकिन अंदर से दोनों का कर्म बिल्कुल अलग है और इसीलिए दोनों का फल भी अलग होता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्म केवल क्या किया नहीं है बल्कि किस भावना से किया गया, यह निर्णायक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य कर्म करने से बच नहीं सकता क्योंकि हर क्षण वह कुछ न कुछ सोच रहा है, बोल रहा है या कर रहा है। इसीलिए कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म को शुद्ध बनाया जा सकता है। जब हम अपने कर्मों को अहंकार, स्वार्थ और लालच से मुक्त करके करते हैं तब वही कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यही कारण है कि सही कर्म जीवन को बोझ नहीं बनाता बल्कि जीवन को हल्का, शांत और सार्थक बना देता है। यही कर्म का वास्तविक अर्थ है। बाहरी क्रिया से ज्यादा भीतरी भावना की शुद्धता ही एक सच्चे कर्म में होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा कुछ भी सोचने से पहले, करने से पहले कर्म के इस सिद्धांत को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। तभी हम हमेशा ऐसा कर्म कर सकेंगे जो कर्म हमें बांधेगा नहीं बल्कि वो कर्म हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाएगा। वे हमारा सुकर्म बनेगा और वही सुकर्म हमारे जीवन में जब फलित होगा तब हमारे घर धन, धान्य, ऐश्वर्य से भर जाएगा। केवल एक कर्म नहीं होता, वह एक ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा हमारे शब्दों, भावनाओं और क्रिया के माध्यम से संसार में जाती है और समय आने पर किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। यही कर्म और फल का प्राकृतिक और वास्तविक नियम होता है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल पैदा होता है। तभी आपने कहावत भी सुनी होगी कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से आए। ये कहावत इसी बात का प्रमाण है कि यदि इंसान अपने जीवन में जैसा भी कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगने को मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि हम फल तुरंत देखना चाहते हैं। हम सोचते हैं आज अच्छा किया तो आज ही हमें फल भी अच्छा मिलना चाहिए, पर प्रकृति का नियम समय पर चलता है, हमारी अपेक्षाओं पर नहीं।
यानी ईश्वर हमें तब फल देते हैं जब उन्हें लगता है सही समय, जबकि हम अपने समय के अनुसार ईश्वर से फल की कामना करते हैं और तभी इंसान निराश होता है। तभी इंसान को भगवान पे शक होने लगता है कि क्यों वे हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं। जिस प्रकार फल पाने के लिए एक निश्चित समय होता है। किसान जब बीज बोता है तो तुरंत ही फसल तैयार नहीं होती। समय धीरज के बाद ही एक उपयुक्त समय पर फसल तैयार होती है। पर किसान बीज बोने के तुरंत बाद यही सोचने लगे कि अब मुझे कब फसल मिलेगी, तो वह इंसान निराशा के गर्त में चला जाएगा। उसे सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलेगी। ऐसे ही होता है कर्म का सिद्धांत। इसी तरह कर्म का फल भी पकने के समय ही मिलता है। हम कर्म के फल को अगर धैर्य न रखें तो उचित समय पर कभी नहीं काट पाएंगे। हम हमेशा निराशा में ही जिएंगे। कभी कभी कर्म का फल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदरूनी रूप से आता है। हो सकता है आपको धन ना मिले, हो सकता है आपको कोई ऐसा काम जो आप चाहते हैं वो काम आपका ना हो, पर अगर आप धैर्य रखेंगे, अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो निश्चित समय पर किसी न किसी रूप में आपको आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम जरूर मिलेगा। आपको सफलता हो सकता है तुरंत ना मिले, लेकिन आपको समझ, विवेक और सही दिशा मिल जाएगी। यही कर्म का फल होता है। गीता हमें यही समझाती है कि फल को नियंत्रित करने की कोशिश करने से दुख बढ़ता है। जब हम यह कोशिश करते हैं कि जो भी फल है वो हमारे नियंत्रण में है, जबकि वास्तविक अर्थों में ये होता है कि फल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना होता है। जब हम फल को छोड़ देते हैं और केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तब हमारा मन शांत होता है और हमारा कर्म शुद्ध बनता है। यही कारण है श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल के बंधन में मत पड़ो। अगर आपने कर्म सच्चे हृदय से, शुद्ध भावना से किया है तो वह आपको किसी न किसी रूप में अच्छा फल ही प्रदान करेगा। कर्म का फल कभी खोता नहीं है। वह देर से आ सकता है, अलग रूप में आ सकता है, लेकिन आता जरूर है। और जब आता है तो वह एक केवल परिस्थिति नहीं बदलता, व्यक्ति को ही बदल देता है। यही कर्म का सबसे बड़ा फल है, अंदर से होने वाला परिवर्तन। जब इंसान शुद्ध भावना से अच्छे कर्म करने पर ध्यान देता है तो भले उसे आज वह फल नहीं प्राप्त हो रहा, पर सही समय पर उसे उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। अब इस सिद्धांत को केवल शब्दों से नहीं, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि कहानियां हमारी पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी होती हैं। कथाएं प्राचीन काल से समय से हमारे जीवन का एक हिस्सा होती हैं जो हमारे पूर्वज हमें सुनाते आ रहे हैं ताकि हमारे अंदर अच्छे संस्कार पड़ सकें। वह कहानियां हमारे धर्म से जुड़ी होती हैं, हमारे मन से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक छोटी सी कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक छोटा सा गांव था, शांत गांव। उसमें एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, वे बड़े सपने भी नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, वह मन से बहुत ही साफ, नेक और ईमानदार था। उसकी ईमानदारी से बिताया गया जीवन हमेशा उसके मन में एक संतुष्टि को पैदा करता था। वह रोज मेहनत करता, जो मिलता उससे वह हमेशा संतुष्ट रहता। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। उसी गांव में एक बड़ा साहूकार भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जमीन, दुकानें, सब कुछ था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत अमीर इंसान भी आपको लगता है बहुत सुखी है, नहीं, उसे और की भूख परेशान करती रहती है। वह भूख उसे संतुष्ट नहीं होने देती। वह भूख ही उसे रात में चैन से सोने नहीं देती। और की भूख में जो इंसान पड़ गया उसका जीवन हमेशा के लिए खराब ही रहता है। इसीलिए वह भी हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था जो है वह कम है और जो नहीं है वही जरूरी है। इंसान के जीवन की समस्या यही है। कहते हैं जो मिल गया है वह माटी है, जो ना मिला वह सोना है। हम हमेशा वो चीज पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि हम उन कीमती, बेशकीमती चीजों पर ध्यान भी नहीं देते जो चीजें हमें ईश्वर ने दे रखी हैं। यही बेचैनी उसे हर समय परेशान करती रहती थी।
एक दिन वह गरीब लड़का जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में नदी के किनारे उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वह साधारण पत्थर जैसा नहीं था, उसमें एक अलग सी चमक थी। लड़के ने उसे अपने हाथ में उठाया, हाथ में घुमा घुमा कर देखा और वह सोचने लगा शायद ये कोई विशेष पत्थर है, क्योंकि उसकी चमक बता रही थी कि वह साधारण पत्थर नहीं था। अब वह सोचने लगा हो सकता है ईश्वर ने मेरे किए गए अच्छे कर्मों का मुझे आज फल दे दिया है। ऐसा सोचकर वो मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह उस कीमती पत्थर को अपने साथ ले आया। उसे उसकी कीमत का कोई भी अंदाजा नहीं था, ना ही उसके मन में लालच आया। वह बस इतना सोच रहा था कि कोई समझदार व्यक्ति इससे बेहतर बता सकता है। इसीलिए वह उस पत्थर को लेकर गांव के सबसे समझदार और धनी व्यक्ति साहूकार के पास गया। साहूकार ने जब वह पत्थर देखा तो सबसे पहले उसकी आंखों में एक अलग सी चमक छा गई। उसने सामने खड़े उस लड़के को देखा और उस पत्थर को देखा। अब वह मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं ऐसा जो ये बेशकीमती पत्थर मुझे मिल जाए। यहीं से ये कहानी, ये कथा हमें सिखाती है कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि चरित्र में होती है और असली कर्म वही होता है जहां लालच के बजाय सच्चाई का चुनाव किया जाता है। जब लड़का वह चमकता हुआ पत्थर लेकर साहूकार के पास पहुंचा तो साहूकार ने उसे सामान्य पत्थर समझकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी वह भीतर से हिल गया। वर्षों के व्यापार और अनुभव ने उसे तुरंत बता दिया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि ये अत्यंत दुर्लभ और कीमती रत्न है। उसके मन में एक क्षण के लिए लालच की लहर उठी। उसने सोचा अगर ये पत्थर मैं सस्ते में ले लूं तो कोई मुझे क्या कहेगा। यह लड़का तो इसकी कीमत जानता भी नहीं। उसके मन में तर्क आया, दुनिया में चालाक ही आगे बढ़ते हैं। वह अपने मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं ये पत्थर ले लूंगा तो इस लड़के को तो वैसे भी कुछ पता नहीं चलना, क्योंकि ये जानता ही नहीं है कि इसकी असली कीमत क्या है। पर क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, साहूकार हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर है और इसे बेचकर मेरे सालों के पैसों का खजाना इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक दूसरी आवाज भी उठी, क्योंकि देखिए हम सोचते हैं ना, जब भी हम जीवन में कोई फैसला लेते हैं तो आपने भी महसूस किया है आपका दिल और आपकी आत्मा दोनों अलग अलग आवाज देती है। एक आवाज कहती है कि गलत का साथ दो, एक आवाज कहती है कि नहीं ये रास्ता गलत है। पर क्योंकि हम अपनी उस अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं और हमेशा लालच की आवाज को आगे बढ़ा देते हैं, वही हमसे हमारे कर्म खराब होने लगते हैं। हमें चाहिए जो आवाज हमारे आत्मा से निकल रही है, जो सच्चाई की शुद्धता की है, हमें उस आवाज को सुनना चाहिए। वो आवाज स्वयं प्रभु हमें देते हैं, पर इंसान अधिकतर लालच के वश में आके उस आवाज को दबा देता है। इसी तरह उस साहूकार ने किया। वह जो यह आवाज कह रही थी उसके भीतर से एक दूसरी आवाज कह रही थी जो उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। वह आवाज कह रही थी अगर तूने धोखा दिया तो ये धन तुझे शांति नहीं देगा, ये कर्म तुझे ही बांध देगा। साहूकार कुछ पल चुप रहा। उसके भीतर लालच और सत्य के बीच संघर्ष चल रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि मैं इस पत्थर को हत्या लूं, जबकि उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि नहीं ये गलत है, ये गलत कर्म है। बाहर से वह शांत दिख रहा था लेकिन उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था, धर्म और अधर्म का युद्ध। अंत में उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा सच कहूं तो यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह बहुत कीमती रत्न है। अगर तुम चाहो तो मैं इसकी पूरी कीमत देकर खरीद सकता हूँ। लड़का आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि साहूकार सच बोलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे दूंगा। मैं साहूकार जी इस बात का मतलब नहीं समझ पाया, कृपया करके मुझे स्पष्टता से इस बात का
मतलब समझाइए। उस लड़के ने साहूकार से यह बात कही। साहूकार बोला, बेटा ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर है, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। तुम्हें देवयोग से यह पत्थर मिला है। तुम्हें ईश्वर ने एक ऐसी परिस्थिति दी है ताकि तुम्हारे जीवन, तुम्हारे पुण्य फलित हो सके। दोस्तों, हमारे जीवन में ईश्वर लाकर हाथ में हमें धन नहीं देते, बल्कि वो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं ताकि हम उन परिस्थितियों का चुनाव करके कुछ मेहनत करें और फिर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो कर्म के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये कहावत इस तरह से चरितार्थ होती है, पर फिर भी हमें भाग्य को बदलने के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ता है। इसी कारण वह साहूकार उस बच्चे को समझाने लगा कि बेटा यह कीमती पत्थर है। लड़के को आश्चर्य हुआ और लड़का आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि साहूकार जैसा इंसान इतना ईमानदार होगा। अब यहाँ हमें समझ में आता है कि हर बड़ा कर्म बाहर नहीं दिखता। कई बार सबसे बड़ा कर्म वह होता है जो हम अपने ही मन के खिलाफ जाकर सही को चुनते हैं। उस साहूकार ने अपने मन उसे बेईमानी करना बता रहा था, उसकी जगह उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। इसी के कारण वो उसका एक अच्छा कर्म था। जब साहूकार ने सच बताया और पत्थर की असली कीमत के बारे में बताया तो लड़का कुछ क्षण चुप रहा। वह उस रत्न को देखता रहा, फिर साहूकार की आंखों में देखा। उसके मन में कोई लालच नहीं उठा, बल्कि एक अजीब सी शांति उतर गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी धन से नहीं बल्कि किसी सच्चाई से रूबरू हुआ। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, अगर यह इतना कीमती है तो इसे बेचकर क्या करूँगा? धन आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर यह आपके पास रहेगा तो शायद यह किसी अच्छे काम में लग जाए। यह कहकर उसने वह रत्न साहूकार के हाथ में रख दिया। उसने कोई कीमत नहीं मांगी, कोई शर्त नहीं रखी। उसका यह कर्म बाहर से छोटा लग सकता है, लेकिन भीतर से यह बहुत बड़ा था, क्योंकि यह त्याग था, विश्वास था और निष्काम भावना थी। साहूकार स्तब्ध रह गया। वह सोच रहा था, जहां लोग धन के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, वहां यह लड़का बिना कुछ लिए इतना मूल्यवान रत्न दे रहा है। उसी क्षण साहूकार के भीतर कुछ बदल गया। उसने निर्णय लिया वह इस लड़के की मदद करेगा, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगा, उसके परिवार की सहायता करेगा और उसे आगे बढ़ने का अवसर देगा। और यही हुआ। वह लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बना। समाज में उसका बहुत बड़ा रुतबा हुआ, क्योंकि अब साहूकार ने उसकी परवरिश की। साहूकार ने उस बच्चे का अपने बेटे की तरह ध्यान रखा, अपने बेटे की तरह उसको परवरिश की। तो सोचिए, उसका एक अच्छा कर्म ने उसका जीवन बना दिया। यहाँ हमें ये समझ आता है कि कर्म का हमेशा तुरंत और बाहरी रूप से नहीं दिखता। कभी कभी वह पहले किसी और के मन को बदलता है, किसी और के जीवन को छूता है और फिर वहीं से हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। यही कर्म का सबसे सुंदर और अदृश्य फल होता है। इस कहानी को सुनकर अक्सर यह प्रश्न उठता है, अगर कर्म का फल निश्चित है तो वह तुरंत क्यों नहीं मिलता? विशेषकर कलयुग में ऐसा क्यों लगता है कि गलत करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं, वहीं सही करने वाले पीछे रह जाते हैं? इसका उत्तर समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ईश्वर न्यायालय हमारी घड़ी से नहीं चलता। कर्म का फल समय से नहीं, परिपक्वता से जुड़ा होता है। जैसा फल कभी पकता है जब वह पूरी तरह तैयार होता है, उससे पहले तोड़ने का वह कड़वा हो जाता है। अगर हम उससे पहले उसको तोड़ लेंगे तो वह फल हमें कड़वा लगेगा। उसी तरह हर कर्म को भी पकने का एक समय होता है। कलयुग में मनुष्य की चेतना अधिक बाहर की हो रही होती है। धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, दिखावा। इसीलिए कर्म का फल भी अधिकतर बाहरी रूप से देखा जाता है और हम उसी से न्याय करने लगते हैं। लेकिन वास्तविक फल भीतर बनता है, मन की शांति, संतोष, स्थिरता और सही दिशा के रूप में। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम बुरे कर्म करके कोई भी बहुत सारा धन भी इकट्ठा कर लेता है, पर वो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन खराब हो जाता है, उसका मन हमेशा परेशान रहता है, तो आप बताइए, वो धन संपत्ति जो आपको बाहर से लग रही है बहुत अच्छी है, क्या वो वास्तव में उसको सुख दे रही है? वहीं जिन लोगों के अच्छे कर्म होते हैं उन लोगों के पास थोड़ा ही होता है, फिर भी वह शांति से, सुकून से जीते हैं।
तो अब आप बताइए कि वास्तविक अर्थ में किसको पुण्य का कर्म मिल रहा है? ये एक सवाल है जिसका उत्तर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। कई बार जो लोग गलत करके सफल दिखते हैं वे भीतर से परेशान होते हैं, भय में जीते हैं और कभी कभी संतुष्ट नहीं होते। यह एक प्रकार का फल ही है, नकारात्मक कर्म का नकारात्मक फल। और जो लोग सही होकर संघर्ष करते हैं वे भीतर से मजबूत बनते हैं, वे धैर्य सीखते हैं, विवेक सीखते हैं और सही समय आने पर सही स्थान पर पहुंचते हैं। इसीलिए गीता कहती है, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि वह जो देता है केवल परिस्थिति नहीं बदलता, वह व्यक्ति को भी तैयार करता है उस परिस्थिति के योग्य बनने के लिए। अब प्रश्न यह नहीं है कि कर्म का सिद्धांत क्या है, बल्कि यह है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवहार में बदले। सबसे पहली सीख यह है कि हम अपने कर्म को शुद्ध रखें, भले ही परिस्थिति अनुकूल न हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कमजोर बने, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मूल्य न छोड़ें। सत्य, करुणा, ईमानदारी और धैर्य ये ऐसे बीज हैं जो कभी भी बेकार नहीं जाते। दूसरी सीख ये है कि हम फल पर अत्यधिक आसक्त ना हो, हम हमेशा फल के बारे में ही ना सोचते रहें। जब हम हर कर्म के पीछे अपेक्षा जोड़ते हैं, मुझे यह मिलना चाहिए, तब हम अपने मन को तनाव में डाल देते हैं। कर्म बोझ बन जाता है और जीवन थकान बन जाता है। जब हम बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं तब वह कर्म सेवा बन जाता है और जीवन की साधना। तीसरी सीख ये है कि दूसरों की यात्रा से अपनी तुलना ना करें। हर व्यक्ति का कर्म, संस्कार और समय अलग होता है। जो आज आगे है वह कल पीछे हो सकता है, इसीलिए अपने मार्ग पे चलना ही शांति का मार्ग है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि ईश्वर पर विश्वास रखें, किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यवस्था के रूप में, एक ऐसी व्यवस्था जो न्यायपूर्ण है, भले ही ये हमारी समझ से परे है। जब हम इस भाव से जीते हैं, मैं सही करूंगा, परिणाम जैसा भी हो स्वीकार करूंगा, तब जीवन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, हम सच में मुक्त होने लगते हैं। यही कर्म योग है, यही जीवन का योग है। जब हम अपने कर्म को, अर्थ को समझा, उसके विज्ञान को जाना और एक कहानी के माध्यम से इसे महसूस किया, तो अंत में हम बस इतना ही समझ में आता है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें केवल परिणाम देखे जाते हैं, बल्कि एक यात्रा है जिसका हर कदम मायने रखता है। हम अक्सर सोचते हैं हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि हम रास्ते में क्या बनते गए। अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार, अधिक करुणामय और अधिक कठोर। असली कर्म का फल यही है, हमारे भीतर का बदलाव। वह लड़का जिसने रत्न छोड़ दिया, उसने धन नहीं चुना, उसने चरित्र चुना। उसने साहूकार जिसने सच बोला, उसने लाभ नहीं, उसने शांति चुनी। और रही चुनाव अंत में उनके जीवन की दिशा बन गए। कर्म हमें केवल परिस्थिति नहीं देता, कर्म हमें वह व्यक्ति बनाता है जो उन परिस्थितियों को संभाल सके। इसीलिए कभी यह मत पूछिए कि मुझे क्या मिला, बल्कि ये पूछिए कि मैं क्या बन रहा हूँ। जब हम इस दृष्टि से जीने लगते हैं तब जीवन में कड़वाहट कम होती है, शिकायतें कम होती हैं और स्वीकार बढ़ता है। हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, स्वयं को सुधारने लगते हैं और यही वह क्षण होता है जहाँ जीवन संघर्ष से साधना बन जाता है, काम बोझ से सेवा बन जाता है और अस्तित्व से संवाद शुरू हो जाता है। तो आइए आज ही हम ये संकल्प लें कि हम अपने कर्म को शुद्ध रखेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, अपने ईश्वर पर भरोसा करेंगे, क्योंकि कर्म ही यात्रा है और फल उसका उपहार। अगर दोस्तों आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो, भगवत गीता के ये संदेश अगर मैं थोड़ा सा भी आप तक पहुंचाने में सफल रही हूं, तो मैं एस्ट्रो शिवी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में राधे राधे का जयकारा कमेंट में लगाएं, कमेंट में राधे राधे लिख दें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक भगवत गीता के संदेश लेकर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।